हेलो नमस्कार जय मसीह की दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी साथी परमेश्वर के अनुग्रह से कुशल से होंगे। आज हम बात करेंगे बपतिस्मा के बारे में। कलीसिया में आने वाले बहुत सारे विश्वासी अक्सर एक सवाल करते हैं कि क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उन्हें बपतिस्मा लेना जरूरी है, या कई ऐसे विश्वासी हैं जो प्रार्थना सभा में तो आना चाहते हैं लेकिन वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। तो इस बात का जवाब जानने के लिए हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि बपतिस्मा की शुरुआत किसी व्यक्ति विशेष के जरिए या किसी कलीसिया के जरिए, किसी चर्च के जरिए नहीं की गई, बल्कि स्वयं परमेश्वर पिता के जरिए बपतिस्मा की शुरुआत की गई। परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, और वो जंगल में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार करता था और मन फिराव का बपतिस्मा देता था। और अलग अलग जगह से लोग आकर अपने अपने पापों को मानकर मन फिराकर यूहन्ना से उस समय बपतिस्मा लिए। और यीशु मसीह भी उस समय यूहन्ना के पास आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। हालांकि यीशु मसीह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी में कोई पाप नहीं था। वो पूरी तरीके से निर्दोष थे, पाप रहित थे। तो उन्हें पापों की क्षमा के लिए या फिर मन फिराने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उन्हें बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी। और जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं तो यूहन्ना उस समय उनको रोकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अब ऐसा ही होने दे, और ऐसा करके उसने सारी धार्मिकता को पूरा किया। और यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, उससे पहले जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में महान आज्ञा जो ग्रेट कमांडमेंट है उसको पढ़ते हैं हम, ग्रेट कमीशन को। तो जब यीशु मसीह चेलों को आज्ञा दे रहे थे, वहां भी यीशु मसीह ने बपतिस्मा का जिक्र किया कि तुम जाओ और सब लोगों को मेरी बातें मानना सिखाओ, और जो उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 16 वचन में भी लिखा गया कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद चेले भी हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम में, पतरस ने जब प्रचार करना शुरू किया 3000 लोग उस दिन विश्वास में आए। और जब पतरस उन लोगों को भाषण दे रहा था, प्रचार कर रहा था, लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा कि बताए हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और पतरस ने उनको भी बताया कि यीशु मसीह के नाम से वो बपतिस्मा लें, और उन लोगों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। उसके बाद जितने भी लोग हुए, हम बात करें संत पौलुस की, पौलुस भी जब उसको परमेश्वर का दर्शन हुआ, ज्योति चमकी, और बाद में अनन्यास जब उसके पास आया तो अनन्यास ने भी उसको बपतिस्मा लेने के बारे में कहा। उसके बाद कुरनेलियुस के घर में जब पतरस जाते हैं, कुरनेलियुस पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, उसके बाद उनको भी पतरस बपतिस्मा लेने के बारे में कहता है। पौलुस बंदी गृह में होता है और वहां पर जेलर जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उनको भी बपतिस्मा दिया जाता है। फिलिप्पुस जब जाकर खोजे को समझाता है, परमेश्वर का वचन जब खोजा जान जाता है, विश्वास करता है यीशु मसीह पर, तो उसको भी बपतिस्मा दिया जाता है। इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल बाइबल के अंदर आप ऐसे पाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास किए और उन्होंने बाद में बपतिस्मा लिया। पहली बात है कि एक आदमी यीशु मसीह पर विश्वास करे। अगर कोई आदमी यीशु पर विश्वास करे बिना बपतिस्मा लेता है, उसको अज्ञानता में बपतिस्मा दिया जाता है, तो वो बैप्टिज्म, वो बपतिस्मा वैलिड नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा हमारे अंदर किए गए विश्वास का बाहरी चिन्ह है कि हमने अंदर विश्वास किया। पूजा ने कहा कि हाँ मैं मान गया, जान गया, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है ना। तो हमें पहले यीशु मसीह पर, एक व्यक्ति को यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसको जानना है कि हाँ एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही है। उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ उसने पाप किए हैं और उसको पापों की क्षमा की जरूरत है और वो मन फिराने के लिए तैयार है। उस समय एक व्यक्ति को बपतिस्मा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम अंदर विश्वास करते हैं बपतिस्मे के जरिए हम उसको बाहर प्रकट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ठीक है मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, तो आप जान लीजिए कि उस व्यक्ति ने सही से विश्वास किया ही नहीं है।
अगर हम विश्वास करते हैं, अगर एक व्यक्ति सच में विश्वास करता है तो व्यक्ति स्वयं ये कहेगा कि हाँ अब मुझे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को जान जाते हैं, तो हम उसकी आज्ञा को भी ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं सिर्फ प्रार्थना सभा में आऊँगा लेकिन मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता, मुझे इसका डर है, अपने रिश्तेदारों का डर है, मुझे समाज का डर है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो वो विश्वास पूरा नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं। याद रखें मरकुस 16:16 जो मैंने पहले कुछ समय पहले कोट किया, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा ऑप्शनल नहीं है कि हम उसको हमारा मन किया तो ले लें, या कई लोग अलग अलग हवाले देते हैं बाइबल से, पवित्र शास्त्र से। डाकू के बारे में बात करते हैं कि जो डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था, उसने कौन सा बपतिस्मा लिया? क्या वो स्वर्ग में नहीं गया? यीशु मसीह ने उसको बोला क्या तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? अलग अलग दलील देकर, हालांकि अगर उस बारे में बात करें तो उस बैप्टिज्म की फॉर्म अलग थी, है ना, उस बैप्टिज्म की फॉर्म अलग थी। लेकिन हमारे पास अगर समय है, हम उस सिचुएशन के अंदर नहीं है कि हम भी क्रूस पर लटके हुए हैं, मरने वाले हैं। अगर आप भी ऐसी फॉर्म में हैं, आप भी ऐसे समय में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको उस हिसाब से परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप बपतिस्मा लेने के लायक हैं, परमेश्वर ने आपको ऐसा मन दिया है, तो आप ज़रूर बपतिस्मा लें और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें, है ना। और परमेश्वर जो हमको आज्ञा दिए हैं वो ऑप्शनल नहीं है कि हमें बपतिस्मा ले या ना ले, बल्कि अगर हम विश्वास करते हैं, अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह पर, तो उसको बपतिस्मा लेना बिल्कुल ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक अलग वीडियो के साथ, अलग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।